हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को वरीयता अनुक्रम जो है वो पढ़ना है कि कौन सा जो आपका पद है सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद कौन सा जो है वो पद आता है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने पिछले वाले वीडियो में जो है वो कैग से रिलेटेड, महान्यायवादी और महाधिवक्ता से रिलेटेड जो है वो थ्योरी और एमसीक्यू जो है आपको करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 10+2 का फॉर्म फिल हुआ है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं हर रोज़ जीके का 50 अति महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाता हूं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट में जो है बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो आज हम लोग जो है वो वरीयता अनुक्रम के बारे में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट है कि वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकार में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। तो जो आपका वरीयता अनुक्रम है वो केंद्र हो या फिर राज्य सरकार के जो विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं उनके क्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्यों में इसका कोई प्रयोग नहीं है। अगर कोई जो है वो राजनीतिक समारोह होता है तो उस समय इस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे दैनिक सरकार के जीवन में जो है, जैसे हर रोज जो है लोकसभा राज्यसभा का जैसे बैठक होता है, उसमें इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। आप ये याद रखिएगा। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। यानी कि जो वरीयता क्रम है, इससे संबंधित जो सूचना था वो 26 जुलाई 1979 को जारी किया गया था। वर्तमान में शीर्ष पद का जो वरीयता अनुक्रम है वो आपका पहले नंबर पर राष्ट्रपति होंगे, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल होंगे, पांचवें पर जो है वो भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, 5 के क पर उप प्रधानमंत्री होंगे, 6 नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होगा, 7वें नंबर पर केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्षी के नेता और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और अपने राज्य में होंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर जो 7 नंबर का क्रम है उसमें केंद्र के कैबिनेट मंत्री भी आएंगे, 7 नंबर पर राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष नेता भी आएंगे, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो भी आएंगे, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो 7 नंबर पर ही आएंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है वो 7 नंबर पर ही आएंगे। 7 का क में जो है आपका भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कोई भी है तो 7 के क में आएंगे। 8 नंबर पर भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य से जो बाहर हैं, और 9वां नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 9 के क में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जिसको यूपीएससी कहते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 9 क में आएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो भी 9 के क में आएगा। 10 नंबर पर राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री जो है 10 नंबर पर आएगा। 11 नंबर पर भारत के महान्यायवादी आएंगे, कैबिनेट सचिव आएंगे, उपराज्यपाल आएंगे, और 12 नंबर पर जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले जो है वो सेना अध्यक्ष आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 12 क्रम में जो है सभी राज्य और केंद्र के जितने भी आपके पदाधिकारी हैं उनके बारे में बतलाया गया है। आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में जो है वो आपका पूछा गया है। बोला एक निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करें और
क्रम में इनकी सही क्रम जो है वो जुटाना है। मंत्रिमंडलीय सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सचिव और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सबसे पहले इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आएंगे, फिर उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे और फिर मंत्रिमंडलीय सचिव जो है वो आएंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत सरकार की प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो जो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो है आपका भूतपूर्व जो है वो राष्ट्रपति आते हैं, आप ये याद रखिएगा। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर अगर वरीयता क्रम में देखें तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में और भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 5 के क में उप प्रधानमंत्री आएंगे, और भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष क्रम वरीयता में जो है वो आपके 6 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय नयाचार यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वोक्त क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले जो है कौन आएगा। तो अपने राज्य में राज्यपाल जो है वो सबसे पहले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन आएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आइए इसका हम लोग जो है व्याख्या देख लेते हैं। वरीयता अनुक्रम विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान में अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 के क्रम में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर 17वें स्थान पर जो है वो रखा गया है। तो इसमें से आपका एक सही होगा या फिर एक से ज़्यादा जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है। तो मंत्रिमंडलीय सचिव जो है वो भारत सरकार का सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। वह मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रमुख होता है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत सरकार में सर्वोच्च जो संसदीय अधिकारी कौन सा है। तो भारत के मंत्रिमंडलीय जो है वो सचिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपका खत्म हो गया वरीयता क्रम से। हम लोगों ने जो है वो कुछ थ्योरी देखा और 6 जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू हम लोगों ने देखा। अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो संसद से संबंधित होगा। हम लोग जानते हैं कि संसद जो है वो 3 बॉडी से मिल करके बनता है। पहला होता है प्रेसिडेंट, दूसरा नंबर लोकसभा, तीसरा नंबर राज्यसभा से मिल करके जो है वो आपका संसद बनता है। तो उसमें हम लोग जो है वो संसद से संबंधित कुछ थ्योरी करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। बिहार एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं हर रोज़ 50 जीके का क्वेश्चन करवाता हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।